हे हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ से रिलेटेड। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के प्रोज और कॉन्स क्या है, और ऐसी बहुत सी बातें जो आईपीओ से जुड़ी है। सो दोस्तों, ये सब डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये कब आता है? जब भी कोई नई कंपनी शेयर मार्केट में एंटर होती है या फिर लिस्ट होती है तो उससे पहले कंपनी अपना आईपीओ लाती है। और अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो इसका रीज़न ये है कि कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए और ग्रोथ के लिए फंड रेज करना चाहती है, तो इसलिए वो अपने कुछ शेयर्स पब्लिकली इशू करती है। एंड जब भी कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर रहे हैं तो ज़्यादातर टाइम जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेच रहे होते हैं, और इस प्रोसेस को ऑफर फॉर सेल कहा जाता है, जहां पर प्रमोटर अपने शेयर्स पब्लिक को आईपीओ के थ्रू बेचते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आईपीओ को इंडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसका रीज़न ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हम जल्द से जल्द लिस्टिंग गेन कर सकते हैं। और अगर पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो आईपीओ से लिस्टिंग गेन मिलता है। एंड इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आईपीओ बुल मार्केट में आते हैं एंड ओवर सब्सक्राइब होते हैं, तो लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट यहाँ पे लिस्टिंग गेन डिपेंड करता है कि वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो, और अगर कोई आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको उस आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं या फिर उस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा टाइम है पैसे कमाने का। तो चलिए अपना लक आजमाते हैं। और अगर आप लकी है, आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिलता है एंड वो आईपीओ और सब्सक्राइब हो रहा है तो आपको 15 से 20% का लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपको हर आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो हर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है। कुछ आईपीओ लिस्टिंग डे के ऊपर डिस्काउंट पे लिस्ट होते हैं एंड नॉर्मली किसी भी आईपीओ का लॉट 15,000 के आसपास रहता है। और अगर आप 15,000 के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5,000 रुपये प्रॉफिट कमाते भी हैं तो आपको उस पर टैक्स देना होगा 15% का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों, ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो आप किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होकर इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी की बातों में आकर इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। तो चलिए मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अगर आपका कोई दोस्त है जिसे शेयर मार्केट के बारे में पता है और वो आईपीओ के लिए अप्लाई करता है या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करता है और उसे अलॉटमेंट भी मिलता है और प्रॉफिट भी होता है, तो आप उसे देखकर ऐसा समझते हैं कि अगर मैं भी आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और आप बिना कुछ सोचे समझे आईपीओ में इन्वेस्ट करने लग जाते हो। बट अगर आपको आईपीओ से लॉस होता है तो आप ये सोचते हैं कि दोस्त को प्रॉफिट हुआ है, मुझे क्यों नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी के बातों में आकर या फिर किसी का प्रॉफिट देखकर आप आईपीओ में इन्वेस्ट मत कीजिए। जब तक कि आपको कुछ समझ नहीं आता तब तक कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट मत कीजिए। एंड दोस्तों, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपको किसी कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आपने सिर्फ उस कंपनी का नाम सुना है, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्रांड है या फिर कंपनी मार्केट में बहुत फैली हुई है, तो ऐसे कंपनी के आईपीओ में भी इन्वेस्ट मत कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि कंपनी बड़ा ब्रांड है तो प्रॉफिट में ही होगी, बड़े बड़े ब्रांड भी लॉस मेकिंग हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है पेटीएम। इस कंपनी के बारे में लगभग सभी लोगों ने सुना है। जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तब इसके शेयर की प्राइस 1700 रुपये से ज़्यादा थी, बट अगर आप इसके शेयर की प्राइस देखोगे तो सिर्फ 900 रुपये है। इसलिए किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर किसी कंपनी का आईपीओ आता है और आपको उस कंपनी के बारे में पता है, कंपनी ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, यानी कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, कंपनी का डेट रेशो कम है, और आपको लगता है कि कंपनी आगे जाकर और अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आप ऐसे कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट दोस्तों, मैं आपसे एक बार यही बात कहूँगा कि अगर आपको कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो ऐसे कंपनी के आईपीओ से दूर रहना ही बेटर है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आईपीओ के प्रोस और कॉन्स क्या है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट है ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कि आईपीओ में कम समय में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा बेनिफिट है लिक्विडिटी, यानी कि जब आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाता है तब आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। और थर्ड बेनिफिट है कि अगर आप किसी अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छे कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अच्छे कंपनी में शेयर होल्डर्स बनने की। और अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो अगर आप किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं
तो कंपनी का हिस्टोरिकल डेटा कम रहता है, इस वजह से रिस्क थोड़ा बढ़ सकता है। और दूसरा है वोलेटिलिटी, यानी कि लोगों के एक्साइटमेंट की वजह से इसके प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो आपका इंटरेस्ट इसकी वजह से कम हो सकता है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।